तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल 2021 की जो टायर 1 की आंसर की आई है और जो उसका एनालिसिस है, और इसी बेस पे हम बताएंगे कि हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट कौन कौन से है। उसमें एवरेज मार्क्स भी हमने उन्हें इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम शिफ्ट वाइज मार्क्स देखेंगे, एवरेज मार्क्स कितने हैं उस हिसाब से अपने फिर डिसाइड करेंगे कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी और सबसे टफ शिफ्ट कौन सी रही है। तो पहले है 11 अप्रैल की शिफ्ट 1। तो इसमें जो रीजनिंग में एवरेज मार्क्स है वो है 37.45, जीके में 16, मैथ्स में 35, इंग्लिश में 36, यानी कि जो टोटल एवरेज मार्क्स बन रहा है वो 126। दूसरी शिफ्ट की बात करें यानी कि शिफ्ट सेकंड, रीजनिंग में 40, जीके में 15, मैथ्स में 34, इंग्लिश में 36, तो टोटल बन रहा है वो 126 बन रहा है। थर्ड शिफ्ट की बात करें 11 अप्रैल की, 37.75 रीजनिंग में है, जीके में 15.84, मैथ्स में 33, इंग्लिश में 36, यानी कि जो टोटल बन रहा है वो 123 बन रहा है। यानी कि 11 अप्रैल की अगर तीनों शिफ्ट का एवरेज निकाला जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली बैठेगा 125। चलते हैं 12 अप्रैल की शिफ्ट्स की तरफ। 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग में है 41.95, जीके में 21, मैथ्स में 40, इंग्लिश में 38, यानी कि जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 142। वहीं शिफ्ट सेकंड की बात करें 12 अप्रैल की, तो रीजनिंग में है 36.82, जीके में 12, मैथ्स में 40, इंग्लिश में 33, और टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं 123 बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं शिफ्ट 3 की। तो रीजनिंग में है 38, जीके में 11, मैथ्स में 36, इंग्लिश में 37, जो टोटल मार्क्स बन रहा है वो 124। अब हम बात करें 12 अप्रैल की तीनों शिफ्ट के बारे में, तो उनका जो एवरेज मार्क्स बनेगा वो है 130 के अप्रोक्स। अब हम चलते हैं 13 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट की ओर। रीजनिंग में है 40, जीके में 17 एवरेज मार्क्स, मैथ्स में 34, इंग्लिश में 40, जो टोटल एवरेज मार्क्स है वो है 132। 13 अप्रैल की शिफ्ट सेकंड की बात करें, रीजनिंग में 41, जीके में 14, मैथ्स में 42, इंग्लिश में 35, और जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो है 134। इसी तरह हम बात करें शिफ्ट 3 के अकॉर्डिंग। रीजनिंग में 36, जीके में 15, मैथ्स में 33, इंग्लिश में 42, और जो टोटल एवरेज मार्क्स है वो है 128। इसी तरह से अगर हम 13 अप्रैल की तीनों शिफ्ट का एवरेज निकालें तो वो आता है अप्रोक्सीमेटली 130। चलिए अब चलते हैं 18 अप्रैल। तो मैं आपको बता दूं ये सब अनुमानित डेटा है जो। तो अभी हम चलते हैं 18 अप्रैल की शिफ्ट 1 की ओर। रीजनिंग में जो है 42.08, जीके में 22, मैथ्स में 39, इंग्लिश का एवरेज स्कोर 41, और जो टोटल एवरेज स्कोर है वो 146। अब हम चलते हैं शिफ्ट 2 18 अप्रैल। रीजनिंग में 40, जीके में 15, मैथ्स 33, और इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली 36, तो टोटल एवरेज मार्क्स बनेगा वो है 125। इसी तरह शिफ्ट थर्ड की बात करें 18 अप्रैल की, तो रीजनिंग में है 36, जीके 17, मैथ्स में 37, इंग्लिश में है 33.56, और जो टोटल एवरेज मार्क्स बन जाते हैं वो है 124। और 18 अप्रैल की तीनों शिफ्ट का एवरेज निकाला जाए तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास। अब चलते हैं 19 अप्रैल की तीनों शिफ्ट की ओर। 19 अप्रैल में जो रीजनिंग का एवरेज स्कोर है शिफ्ट 1 का वो है 36.86, जीके 14, मैथ्स 39, इंग्लिश 38, जो टोटल एवरेज है वो है 130। शिफ्ट सेकंड की बात करें तो 43 रीजनिंग में है, जीके में 17, मैथ्स में 32, और इंग्लिश में 38, और इसी हिसाब से टोटल है वो है 130.45। अब हम चलते हैं शिफ्ट थर्ड की ओर। रीजनिंग में है 38, जीके में 14, मैथ्स में 38, इंग्लिश में 38, टोटल जो बन जा रहा है वो है 130। इस हिसाब से तीनों शिफ्ट का निकालें 19 अप्रैल का तो एवरेज आएगा 130। अब चलते हैं 20 अप्रैल की ओर। 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट। रीजनिंग का एवरेज स्कोर 41, जीके का 13, मैथ्स का 33, इंग्लिश में 37, जो टोटल एवरेज है वो 125 का। शिफ्ट सेकंड की बात करें, रीजनिंग में है 41, जीके में 15, मैथ्स में 38, इंग्लिश में 35, जो एवरेज बन रहा है वो है 130.58। इसी तरह से थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 38 रीजनिंग में है, जीके में 14, मैथ्स में 41, और इंग्लिश में 35.59,
और जो टोटल है वो है 129। इस हिसाब से देखा जाए तो 20 अप्रैल का जो एवरेज स्कोर रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 127 के आसपास रहेगा। तो इसी हिसाब से हम चलते हैं 21 अप्रैल की ओर। 21 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट जो रीजनिंग का स्कोर है वो है 39 और जीके का 17, मैथ्स का 37, इंग्लिश 41, जो टोटल है 134। 21 अप्रैल का शिफ्ट 2 रीजनिंग 43 और जीके 14, मैथ्स 37, इंग्लिश में 38, जो टोटल एवरेज मार्क्स है वह 134। इसी हिसाब से रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में है 41.81 थर्ड शिफ्ट में, जीके 15, मैथ्स 37, इंग्लिश 38 और जो टोटल एवरेज मार्क्स है वो है 131। अगर हम 21 अप्रैल की तीनों शिफ्ट्स का एवरेज निकालें तो वो आएगा 132 133। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो CGL टायर 1 2021 की आंसर किया है उसमें जो अप्रोक्सीमेटली मार्क्स है हमारे पास वो है 130। अपने रीजनिंग की बात करें तो वही आ रहा है लगभग 35 से 45 के बीच में। और जीके की बात करें, जीके का जो एवरेज स्कोर है वो 10 से 20 के बीच में। वहीं अपने बात करें मैथ्स और इंग्लिश का, वो भी लगभग 35 से 42 के आसपास। और इंग्लिश की बात करें तो लगभग यही रेंज रहती है 35 से 42 की। यानी कि अगर आप लोगों का स्कोर अभी भी 130 या 130 के आसपास में है तो आप सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी करें या ना करें, तो आपको बिल्कुल अभी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अभी कट ऑफ का कुछ आइडिया नहीं है, ये एवरेज स्कोर है जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, ये सिर्फ एज ए आपको अनुमानित ही कहा जा सकता है। ये श्योर नहीं है कितना जाए, हो सकता है इससे कम भी जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चला जाए। तो आपको बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब हम शिफ्ट की बात कर लेते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। ये शिफ्ट का एनालिसिस है, छोटा सा एनालिसिस दिया हुआ है। जैसे 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 है, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट है 12 अप्रैल की, वो सबसे हार्ड शिफ्ट बताई गई है। यानी कि हार्डेस्ट शिफ्ट जो है वो है शिफ्ट सेकंड 12 अप्रैल की। इसी क्रम में जो सेकंड हार्डेस्ट है वो है 11 अप्रैल की शिफ्ट 3, फिर है 12 अप्रैल की शिफ्ट 3, फिर 18 अप्रैल की तीसरी शिफ्ट, फिर है 20 अप्रैल की शिफ्ट 1। ये हमने टॉप 5 जो शिफ्ट है हार्ड की वो अभी देखी है। अब हम बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट्स की। जो टॉप 5 इजी शिफ्ट है वो देखते हैं। 18 अप्रैल की शिफ्ट 1 है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, यानी कि इसमें जो एवरेज मार्क्स है वो 146 के अप्रोक्स है। ये सबसे इजी शिफ्ट थी। और जो अपने हार्ड शिफ्ट देखी है 12 अप्रैल, इसके 123 के अप्रोक्स में जो एवरेज मार्क्स है वो है, आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड्स में भी। सेकंड नंबर पे है 12 अप्रैल की पहली शिफ्ट, फिर थर्ड नंबर पे 21 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट और लास्ट में है 21 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट और 13 अप्रैल की शिफ्ट सेकंड। तो ये छोटा सा एनालिसिस था इजी शिफ्ट के बारे में, हार्ड शिफ्ट के बारे में भी, और साथ ही साथ आपको एवरेज मार्क्स से रूबरू करवाने के लिए। तो आप अपनी मेंस की तैयारी जारी रखिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।